आ गए। आप हर साल आते हो ना धरती पर 10 दिनों के लिए। आपको पता है आपसे भी बड़ा भगवान है जो 10 दिनों के लिए नहीं, जन्मों से यहीं बसा है। उन्हीं से आपको मिलवाना चाहता हूँ। वो भी आपकी तरह ही है कि भी कई सारे रूप है, हर घर में बसते हैं। पर नहीं, आपको एक चीज बताऊं, आप ही की जीव आपसे ज्यादा उनसे डरते हैं। समझ नहीं आता अब आपको कैसे समझाऊं। चीजों को आपने ही बनाया, वो तो आपको ही बदलने चली है। आपको पता है ये बड़ा भगवान और कोई नहीं, हम समाज ही है। आपसे नहीं, इस समाज से छुपाते हैं। घरों की इज्जत बचाने के लिए बेटियों की बलि दी जाती है, और तो और बेटी को बचाने के लिए अपनी ही जीवन साथी की हत्या की जाती है। जो बेटियां डर डर के जी रही है, अपराधी खुली हवा में घूम रहे हैं, घर की दम तोड़ रही है, पेट काटे जा रहे हैं। पर आप तो फूल माला और आरती में खुश हो ना, है ना? बचाने के लिए पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाती, सरकारें चुप है। अरे दम दबा तो समाज का है, अब आपकी भक्ति में दम कहाँ? रोज आपके सामने सिर झुकाते हैं, व्रत रखते हैं, दान करते हैं, पर बदले में मिला क्या? गरीबी, अन्याय, भ्रष्टाचार। बताइए क्या आप है भी या बस पत्थर की मूर्ति हो? भगवान को दोष देना आसान है, पर क्या तुमने खुद से पूछा है कि तुमने बदलाव के लिए किया क्या? अच्छा, तो अब गलती हमारी है। हमने भ्रष्टाचार बनाया, हमने जंगल काटे, हमने अपराधियों को आजाद छोड़ा। लेकिन चुप तुम भी रहे, अनदेखा तुमने भी किया। चुप रहकर अन्याय को बढ़ावा दिया। भगवान कहीं बाहर नहीं बैठे, भगवान तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारे कर्मों में। जब तुम अन्याय सहते हो या नज़रअंदाज करते हो तो वही कारण है कि समाज ऐसा है। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, इतना भी नहीं जानते कि सब भाग्य पहले से ही लिखा है। अगर आप ही सबका भविष्य लिखते हो, तो एक पत्नी का अपने ही पति के हाथों मरना, एक माँ अपने ही बच्चे को मारना, ये सब कैसे लिख सकते हो? जब तुम चुप इंसान की आवाज़ बनते हो, जब तुम प्रकृति की सुरक्षा करते हो, तब भगवान तुम्हारे माध्यम से काम करते हैं। इसीलिए तुम सिर्फ सवाल उठाते हो, कदम नहीं। तो इसका मतलब बदलाव भगवान से नहीं आएगा, बदलाव मुझे ही बनना होगा। पहले खुद को बदलो, फिर समाज को। भगवान तुम्हारी प्रार्थना नहीं, तुम्हारे कर्म का इंतजार कर रहा है।